हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। सो एसएससी की क्रैश कोर्स की सीरीज में आज हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्योमेट्री के बारे में। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 मंथ से अराउंड हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर ये एसएससी की क्रैश कोर्स की सीरीज चल रही है, जहां पर हम क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल साइंस के टॉपिक्स का आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने कोई वीडियो मिस कर दिया तो उसे प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लें, और आने वाले अपकमिंग वीडियोस के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक के डिस्कशन को। तो आज हम बहुत ही बेसिक डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री के बारे में कि क्यों ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी, रेलवे या जो बाकी के हमारे स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, और उसका थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू देखेंगे आज की इस वीडियो में। फिर आगे भी 3-4 और वीडियोस भी मैं आपके साथ ज्योमेट्री के टॉपिक पर ही लेके आऊंगा। ठीक है, तो जहां तक देखिए इंपॉर्टेंस की अगर बात करें, तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी, रेलवे या जो बाकी के मैं आपको बता रहा था स्टेट लेवल के एग्जाम्स के लिए, तो अगर आप इनके प्रीवियस ईयर्स के पेपर को एनालाइज करेंगे तो आपको काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो ज्योमेट्री के टॉपिक में से ही देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि देखिए ज्योमेट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इसमें से आपको लाइंस एंड एंगल्स का कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, ट्राइंगल्स का, क्वाड्रिलेटरल्स का, सर्कल्स का, पॉलीगन्स का, ये सारा ज्योमेट्री के अंदर आ जाता है। और उसके बाद इसका एक तरीके से एक्सटेंशन हम कह सकते हैं, वो है मेंसुरेशन। ठीक है, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो एक बार आपको ज्योमेट्री अच्छे तरीके से कवर करना है, उसके बाद ही आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाना ईजी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब चीजें इसमें हम कवर करेंगे, लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल्स और पॉलीगन्स। तो जैसे मैं आपको बताया, आज हम सिर्फ बेसिक देखेंगे इसका थोड़ा बहुत। और बहुत सारे एस्पायरेंट्स को लगता है कि इनके फॉर्मूलाज पढ़ लेने से लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल के, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, पॉलीगन के आप क्वेश्चंस को एग्जाम में सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो तो देखिए आप सोल्व कर लेंगे, लेकिन जिसमें थोड़ा सा भी आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड होती है तो वहां पे आप फंस जाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, तो अच्छे तरीके से पहले कंसेप्ट पढ़ना है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, वो बहुत जरूरत है ताकि आप जल्दी क्वेश्चंस को सोल्व कर पाए। ठीक है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली एसएससी के, वो भी सीजीएल एग्जाम की, तो आपको देखिए आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस 2 से 4 क्वेश्चंस जो है वो ज्योमेट्री में से देखने को मिल जाएंगे, जबकि टीयर 2 के अंदर आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस 8 से 12 क्वेश्चंस। तो देखिए जब इतने क्वेश्चंस एक ही टॉपिक से आ रहे हैं तो वैसी बात आप इसे स्किप नहीं कर सकते और इसे लाइटली नहीं ले सकते। तो अच्छी तरीके से सारे कंसेप्ट को हम पढ़ेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, और फिर आपको इनके प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। तो अभी आप इस वीडियो को पूरा देखें एंड तक, और जो पहले भी वीडियोस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं उन्हें भी आप देखें। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बात कर लेते हैं आगे। तो पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। जैसे लाइन, सबसे पहले लाइन की डेफिनेशन क्या होती है? अ सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट इन वन डायमेंशन इज कॉल्ड लाइन। यानी अगर आप इनफाइनाइट पॉइंट्स ड्रॉ कर दें एक प्लेन के अंदर, और तो वो हमारे बेसिकली क्या बन जाती है? लाइन। इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ एंड द एंड पॉइंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, इस पर आप इनफाइनाइट जो पॉइंट्स है, डॉट जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना, सो बेसिकली लाइन जो है इनफाइनाइट पॉइंट से मिला के बनती है, सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट इन वन डायमेंशन। ठीक है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में वो होने चाहिए, ऐसा नहीं उल्टी सीधी डायरेक्शन में। अगर स्ट्रेट लाइन में हम इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो वो हमारी एक लाइन बन जाती है। ठीक है, और हम उसे दोनों ही तरफ से आप देखिए इसे एक्सटेंड कर सकते हैं आप चाहे तो। फिर अगर हम बात करें प्लेन के बारे में, तो देखिए प्लेन क्या होता है? अ सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स इन टू डायमेंशन इज कॉल्ड प्लेन। टू डायमेंशन मतलब ऊपर की तरफ भी और साइड की तरफ भी। यानी अगर आप देखिए इसे ऊपर की तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हैं, नीचे की तरफ भी कर सकते हैं, और राइट की तरफ भी और लेफ्ट की तरफ भी। तो ये हमारा क्या है? बेसिकली एक प्लेन बन गया। ठीक है, टू डायमेंशनल प्लेन। तो मेंसुरेशन में खैर हम आगे फिर 3 डायमेंशनल की भी बात करेंगे जब हम स्फीयर का कंसेप्ट पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है सर्कल जैसे 2D फिगर है, लेकिन स्फीयर जो है वो 3D फिगर है। तो 3 डायमेंशनल फिगर्स के बारे में हम, जैसे कोन भी हो गया एक, वो हम बात करेंगे मेंसुरेशन के अंदर। ज्योमेट्री में मेनली बात करते हैं जो 2D फिगर्स होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, चाहे वो लाइंस एंड एंगल्स का कंसेप्ट हो गया, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, पॉलीगन। ठीक है ना, चलिए, तो ये प्लेन आपको समझ आ गया, लाइन क्या होता है। फिर आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस जो है कैन पास थ्रू अ पॉइंट। जैसे ये एक पॉइंट है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये रहा, जैसे मैं हाईलाइट करूँ आप देख लें इसे, तो ये एक पॉइंट है, तो यहाँ से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो एक पॉइंट से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस को पास कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स गिवन है तो वहां से सिर्फ एक यूनिक लाइन पास हो सकती है। सो देयर इज अ यूनिक लाइन दैट कैन पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर एक डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो सिर्फ वहां से एक यूनिक लाइन ही जो है आप ड्रॉ कर पाएंगे। फिर हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट के बारे में।
लाइन सेगमेंट क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स, जिसके देखिए दो एंड पॉइंट्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर देखिए जिसके दो एंड पॉइंट्स ना हो तो वो हमारा सिंपली लाइन बन जाती है। लाइन तो आप जैसे मैंने आपको बताया इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ द एंड पॉइंट्स, अब जिसे इतना जितना चाहे आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन लाइन सेगमेंट बेसिकली क्या होता है, उसके दो एंड पॉइंट्स होना जरूरी होते हैं। इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ द एंड पॉइंट्स। जैसे अगर यहाँ पे बात करें, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, यानी आप इसे फर्दर अब एक्सटेंड नहीं कर सकते। ए और बी हमें दो फिक्स्ड पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने इन दोनों पॉइंट्स को यूज करते हुए एक लाइन सेगमेंट को बना लिया। अब आप इसे फर्दर एक्सटेंड नहीं कर सकते, जबकि लाइन को आप जितना मर्जी चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं रे के बारे में। रे क्या होता है? देखिए, अ लाइन विच हैव वन एंड पॉइंट एंड कैन बी एक्सटेंडेड अप टू इनफाइनाइट फ्रॉम अदर पॉइंट, तो यानी जिसका एक तरफ तो एंड पॉइंट हमें पता है, लेकिन दूसरी तरफ हम उसे जितना मर्जी चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? रे। ये चीज क्लियर होगी आपको। लाइन को तो आप देखिए दोनों तरफ से जितना मर्जी चाहे एक्सटेंड करना चाहे आप कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट को आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, उसके दोनों एंड पॉइंट्स डिफाइंड होते हैं। रे के अंदर आपको एक एंड पॉइंट डिफाइंड होता है, दूसरे को जबकि आप जितना मर्जी चाहे तो इनफाइनाइट एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर हम बात करें अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में, तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है इंटरसेक्ट, यानी अगर दो लाइंस का कहीं पे अगर कॉमन पॉइंट हो, यानी अगर वो आपस में कहीं पे मीट कर रही हो, टच कर रही हो, तो हम उसे इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। टू लाइंस हैविंग अ कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जो कॉमन पॉइंट होता है जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही होती है, जो दो लाइंस होती है, हम उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो जहां पर ये दोनों लाइंस टच करें, मीट करें, हम उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिर आगे बात कर लेते हैं कनकरेंट लाइंस के बारे में। कनकरेंट लाइंस क्या होती है कि इफ टू और मोर लाइंस इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट देन दे आर नोन एज कनकरेंट लाइंस, यानी अगर दो या दो से ज्यादा लाइंस अगर आपको गिवन है जो सेम पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट कर रही हो, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? कनकरेंट लाइंस। और कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कर ले। कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं कि थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन देन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, अदरवाइज नॉन कोलिनियर, ठीक है। अगर तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स अगर किसी एक लाइन पे लाई कर रहे हो, जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे तीन पॉइंट्स है ए बी और सी, देखिए वो इसी लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो हम इन्हें क्या कह सकते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स कह सकते हैं। अदरवाइज अगर ये लाई नहीं कर रहा होता, नीचे की तरफ होता, ए वाला जो पॉइंट है थोड़ा सा इस लाइन के नीचे होता, तो हम उन्हें कोलिनियर नहीं कहते, लेकिन क्योंकि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे है तो हम इन्हें कोलिनियर पॉइंट्स कह सकते हैं, ठीक है। और आखिरी चीज जो मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है एंगल, कि व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस मीट एट अ पॉइंट दे फॉर्म एन एंगल, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं दो लाइंस हमारी यहाँ पे मीट कर रही है, अगर हम इसे एक्सटेंड कर देते तो आप देखेंगे इस ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट भी कर रही है एक तरीके से, ठीक है ना। दो लाइंस यहाँ पे आके इंटरसेक्ट कर रही है ए पॉइंट पे, तो जो यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल सी ए बी, ठीक है ना। यहाँ पे आप जब भी देखेंगे जब भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है तो हमारा एक एंगल फॉर्म होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ए सी और ए बी जो है हमारे, इन्हें हम कहते हैं आर्म्स, ठीक है, आर्म्स। और ए जो है हमारा वर्टेक्स है, जहां पे दो लाइंस जो है वो आपस में मीट कर रही है। तो जहां पे मीट करेंगे तो मैंने आपको बताया यहाँ पे एंगल भी फॉर्म होगा, तो एंगल सी ए बी यहाँ पे हमारा फॉर्म हो रहा होगा। तो जो भी वैल्यू अगर गिवन हो आपको क्वेश्चन के अंदर एंगल सी ए बी की, ठीक है, तो ये बात हमेशा आप याद रखें कि जब भी दो लाइंस आपस में कहीं पे इंटरसेक्ट करती है, मीट करती है, तो वहां पे एक एंगल हमारा फॉर्म हो जाता है। तो डिटेल में हम एंगल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ एंगल हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा मेन कोशिश था कि इस वीडियो में आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं कि ज्योमेट्री के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो मैं आपको दोबारा बता दूं, लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल, पॉलीगन, इन सबका कंसेप्ट आपको पढ़ना होता है। और बेसिक क्या है, आप अगर फॉर्मूलाज गो थ्रू कर लेते हैं, देखिए उसमें आपके डायरेक्ट क्वेश्चन तो आप सोल्व कर लेंगे, लेकिन जहां भी थोड़ा सा आपको इन डेप्थ नॉलेज रिक्वायर्ड हो वहां पे आप फिर फंस जाएंगे। तो इसलिए कोशिश है कि आपको अच्छे तरीके से सारा पहले कंसेप्ट पढ़े, फिर प्रैक्टिस करें, ताकि एग्जाम टाइम पे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम ना लगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना है फ्रेंड्स, कैसे लगे वीडियो जरूर बताइएगा, और आने वाली वीडियोस ज्योमेट्री पर बेस जरूर देखिएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ एक ब्रीफ ओवरव्यू था, आगे हम एक एक करके सारे कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।